दोस्तों आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, सुंदर होंगे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे देश के 5वें राष्ट्रपति के बारे में। आइए जानते हैं विस्तार से। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति और राष्ट्रपति कार्यकाल में मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति थे। 1925 में जब जवाहरलाल नेहरू से इंग्लैंड में मुलाकात के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उनका जन्म 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता जलनूर अली अहमद पहले आसामी थे जिनके पास एमडी डिग्री डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की उपाधि थी और साथ ही उत्तर पूर्व भारत से भी पहले वो डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उनकी माँ एक नवाब परिवार से आती थी। फखरुद्दीन अली अहमद उत्तर प्रदेश अपनी स्कूली शिक्षा पूरा किए और दिल्ली सरकारी हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास किए। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने भारत को छोड़ दिया और इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने 1923 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1927 में उन्होंने कानून की शिक्षा पूरा करके बैरिस्टर बन गए। उसके बाद 1928 में वो भारत लौट आए। लाहौर हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। फखरुद्दीन अली अहमद 1925 में इंग्लैंड में जवाहरलाल नेहरू से मिले और उनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुए। तभी से उन्होंने भारत की राजनीति में जुड़ने का फैसला कर लिया था। उनका राजनीतिक सफर की शुरुआत 1928 में भारत वापस आने के बाद हुआ, जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। थोड़े ही समय बाद सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जैसे कांग्रेस नेताओं के करीबी हो गए। इसके साथ ही वो भारत की आज़ादी के लड़ाई में कूद पड़े। 1935 में फखरुद्दीन अली अहमद असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया के रूप में नियुक्त हुए। कई बार उन्हें जेल यातना भी सहन करनी पड़ी। 1940 में महात्मा गांधी के साथ सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसके लिए इन्हें जेल भी हुई। 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद इन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। आज़ादी के बाद 1952 में फखरुद्दीन अली अहमद राज्यसभा के सदस्य बन गए। इसके साथ ही उन्होंने असम के एडवोकेट जनरल का पदभार संभाला, जिस पद पर वो कुछ समय तक ही रहे। जवाहरलाल नेहरू इन्हें कैबिनेट मंत्रिमंडल से जुड़ने को बोला। 1962 में वो फिर से असम विधानसभा के सदस्य बने। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री, कानून और पंचायत विभाग को संभाला। 1964 से लेकर 1974 तक वो कांग्रेस कार्य समिति और केंद्रीय सदस्य बोर्ड में रहे। वर्ष 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल किया और उनको सिंचाई, शिक्षा, विकास, कृषि और ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। इसके बाद असम से उन्हें राज्यसभा की सीट मिल गई और वो संसद पहुंच गए। वर्ष 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद फखरुद्दीन अली अहमद नेहरू और उनके परिवार के साथ अपने गहरे सहयोग की वजह से इंदिरा गांधी के साथ पार्टी में रहने का निर्णय लिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद का नाम राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया। 25 अगस्त 1974 को फखरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति पद के लिए घोषित किए गए। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 1975 में इमरजेंसी के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद के विरोधियों ने दावा किया था कि उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारों पर सिग्नेचर किए थे। 11 फरवरी 1977 को फखरुद्दीन अली अहमद का दिल का दौरा पड़ने से उनकी ऑफिस में ही निधन हो गया था। भारत के चौथे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद घनिष्ठ मित्र थे। ये संयोग है कि वो दोनों राष्ट्रपति थे और दोनों की मृत्यु राष्ट्रपति भवन में दिल का दौरा पड़ने से ही हुआ था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।